हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यहाँ पर एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है 100 दिन का, जिसमें हमारी मैथ की 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की हमारी क्लास 3rd क्लास होगी। तो अभी तक जो हमने किया था, देखो अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा है, हमने संख्याओं के बारे में समझा था। हमने ये देखा कि जो संख्याएँ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, कौन सी संख्याओं की आप पहचान कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको परिमेय संख्याएं पढ़ाई, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में परिमेय संख्याओं के बारे में बताया। इसी तरीके से मैंने अपरिमेय संख्याएं और आपको अभाज्य भाज्य वगैरह मैंने सभी आपको बताई हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने कुछ छोड़ दिया हो। बाकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपके काम की नहीं है, तो वो मैंने नहीं बताई हैं। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से मैथ को पढ़ेंगे। यानी आपको अगर मैथ बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप पूरा मैथ कर पाओगे। और स्पेशली ये जो क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके ग्रुप में यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पर आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, देखो आज हम एक न्यू इसमें टाइप स्टार्ट करेंगे, नंबर ऑफ जीरो। अब देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताना चाहूँगा। देखो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसके बारे में आप हमको बताइए। अगर आपको ये लगता है कुछ बातें ऐसी हैं कि आपकी समझ में अगर ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आती हैं तो हमें बता सकते हैं। अभी केवल हम कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। और हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो अलीगढ़ में है, समीक्षा एकेडमी के नाम से। तो आप हमसे ऑफलाइन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आसपास से हैं तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो आज का हमारा टाइप है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। यानी आज हम क्या करने वाले हैं कि हम जीरो कैसे निकालते हैं, शून्यों की संख्या कैसे हम निकालेंगे, शून्यों की संख्या। तो इंग्लिश में इसे कहा जाएगा शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो या जीरोज। आज के ये हमारा टाइप है। अब देखो इससे कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो हम इसमें देखेंगे शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। तो बिल्कुल बेसिक से अगर हम इसको जानें, देखो एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताऊं पहले, अगर मैं आपसे कहूं अगर हम 5 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 10। यानी हमें कितनी जीरो मिलेंगी, 1 मिलेगी। जब हम 5 की और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलेगा, यानी 0 मिलेंगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम 5 गुणा 5 करें और फिर से करें यहाँ पर 2 गुणा 2, तब हमें कितना मिलेगा, 100। और 100 में कितनी जीरो होती हैं, 2 होती हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे जो पेयर बनेंगे 5 के, 5 और 2 का, एक तो ये पेयर बनेगा और एक ये बनेगा, तो यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बनेंगे। तो जितने पेयर यहाँ पर बनेंगे जीरो भी उतनी ही आएंगी। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, देखो क्वेश्चन आपको अगर दिया जाए, आपसे कहा जाए 15 गुणा 20, 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30, या फिर आपको दिया जाए गुणा 16, इस तरीके आपको नंबर दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए अगर हम इन सभी संख्याओं की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो दाईं ओर से देखने पर शून्य कितने आएंगे, यानी हमें ये बताना है फिर जीरो कितनी आएंगी। अब देखो यहाँ पर एक तो ये है कि इन सभी की आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें, दूसरा ये है कि आप इसमें लॉजिक लगाएं। अब देखो लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक ये है कि आप इसके फैक्टर करें। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 लिख सकते हैं 15 को, और 20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4। अब 4 को भी आपको लिखना है 2 की फॉर्म में, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2। इसी तरीके से अगर मैं 25 की बात करता हूं तो 25 को हम लिखेंगे 5 गुणा 5, और अगर 30 की बात की जाए तो हम 30 को लिखेंगे 5 गुणा 6, और इसमें 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। इसके बाद 16 को हम लिखेंगे 4 का वर्ग, और इसे अगर 2 की फॉर्म में लिखें तो ये भी हो जाएगा 2 की पावर 4।
अब आपको केवल यहाँ पर ये काउंट करना है कि इसमें 5 कितनी बार आया और 2 कितनी बार आया। तो अगर मैं इसमें देखूं 5 कितनी बार आया, तो यहाँ पर आया 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें कितनी बार है, 5 ही बार। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें 5 कितनी बार, तो 5 यहाँ पर आया 5 बार। 5 कितनी बार आया, 5 बार। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ, अब आप ये देखें 2 कितनी बार आएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार, तो आप क्या करें 2 को काउंट करें, तो 1 2 3 और 2 की पावर 4, ये हो जाएंगे टोटल 7। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 2 आया यहाँ पर 7 बार। 2 कितनी बार आएगा, 7 बार। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई, आपको 0 तभी मिलेगी जब 5 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई होगी, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब 5 और 2 का एक जोड़ा बनेगा तो आपको 0 मिलेगी 1। अगर 5 और 2 के आप 2 जोड़े बनाते हैं तो आपको 0 मिलेंगी 2, यानी आपको टोटल 0 कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। अगर 5 और 2 के 3 जोड़े बनेंगे तो आपको 0 कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी, क्योंकि जब आप 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आपको तभी 0 मिलता है। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 1 0 आएगी। तो आप ये बात समझ गए होंगे हमें 0 कब मिलती है, जब हम 5 की और 2 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 0 मिलेगी। अब अगर हम इसको देखें, देखो यहाँ 5 बार आया, 2 यहाँ पर 7 बार आया। तो यहाँ पर अगर हम इनको कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो आप कॉमन हमेशा कम वाला लेंगे, यानी क्या लेंगे, 5 लेंगे। तो जो यहाँ पर कम होगा वो हमेशा कॉमन आएगा। जैसे मैं आपसे अगर कहता हूँ कि यहाँ पर 5 लड़कियाँ हैं और ये 7 लड़के हैं, तो अगर आप इनकी शादी कराएंगे तो आप कितनों की करा पाएंगे, केवल जितनी लड़कियाँ उतनों की ही करा पाएंगे, यानी जो जोड़ा आप बना पाएंगे वो कितने का बनाएंगे, 5 का ही बना पाएंगे। बाकी के जो जोड़े हैं वो नहीं बनेंगे, 2 बच जाएंगे। तो आपको केवल पेयर बनाने, पेयर हमेशा जो कम होगा उतने ही बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 5, तो 0 भी कितनी आ जाएंगी, 5 ही आएंगी। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं कि आप इस तरीके से इनको करेंगे। देखो ये था बेसिक, अभी हम इसकी ट्रिक पर भी बात करेंगे। अब ट्रिक पर जाने के लिए पहले आप इसको नोट कर लें, फिर आज की हम जो ट्रिक है उस पर बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं, हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मुझे आपसे ये और कहनी है, देखो आप हो सकता है वीडियो को आप डाउनलोड करते हो, तो अभी हमारा जो चैनल है वो न्यू है, तो आप वीडियो को डाउनलोड ना करें बल्कि उसको लाइव नेट से ही देखा करें, ताकि जो हमारा ड्यूरेशन वगैरह है उससे हमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, और कुछ नहीं है। तो बस यही है कि आपको एक तो वीडियो पूरी देखनी है, ये नहीं कि आप क्या करते हैं कि थोड़ी सी वीडियो देखेंगे उसके बाद स्किप कर देंगे, बाद में देख लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। आपको जब भी आपके पास वीडियो जाती है तभी आपको अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह इसके बना लेने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ पहले क्वेश्चन की, देखो सबसे पहले होती हैं प्राकृतिक संख्याएँ, और मैं आपको बता चुका हूँ प्राकृतिक संख्याएँ नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया जाए 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा करने पर, सभी प्राकृतिक संख्याओं की आपस में गुणा करने पर दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करने पर दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, यानी हमें किधर से देखना है, दाईं ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ओर से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन हमें ये दिया जाएगा, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम होगी। पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा शून्यों की संख्या ज्ञात करें, ये नहीं कि बार बार मैं इसको लिखूंगा। तो एक बार हम क्वेश्चन लिख लेंगे, ये देख लेंगे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाएगा। अब पता लगी कि आपने क्वेश्चन को सीख तो लिया, लेकिन एग्जाम में जब लैंग्वेज आपको दी गई तो आप वहाँ कर नहीं पाए। 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। 1 गुणा
2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा, 6 गुणा, और ये कहाँ तक जाएंगी, ये हमसे कहा गया 100 तक। कहाँ तक, 100 तक। अगर आप इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे से ये दाईं ओर से जब आप देखेंगे तो लास्ट में जीरो कितनी आएंगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें पता करना है कि 100 तक, 1 से लेके 100 तक जब इस सभी संख्याओं के आप गुणा करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार आएगा, आपको सबसे पहले ये पता करना है। तो अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया, तो आप क्या करेंगे, 100 को आप 2 से डिवाइड करिए, तो 2 पंजे 10, ये 50 बार। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करें 25 बार। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, सभी को कन्फ्यूजन होता है कि आप 2 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो बस आप ये देखिए कि आप इस 25 को 2 से कितनी बार अधिक डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 बार, यानी इंटीजर में संख्या लेनी है। ये नहीं कि आप 2 से कहीं तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है, 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 12, तो हमें केवल भागफल लेना है, जो शेष बचेगा रिमाइंडर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से 12 को डिवाइड करता हूँ तो ये 6, फिर 2 से मैं अगर 6 को डिवाइड करूँगा तो 3, और 3 को मैं एक बार डिवाइड और कर सकता हूँ। तो इस 100 को छोड़कर बाकी जितना ये निकल कर आएगा इन सभी का आपको कर लेना है सम, यानी आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। तो 50 और 25 75 और 12 87 और 6 93 और 3 96 और 1 97। तो यहाँ पर जो 2 की संख्या निकल कर आई 2, तो 2 कितनी बार आएगा, 97 97 बार। तो 2 कितनी बार आया, 2 आया यहाँ पर 97 बार। तो हमने ये तो पता कर लिया 2 कितनी बार आया, अब हम ये पता करेंगे 5 कितनी बार आएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर से आप 100 को डिवाइड करेंगे। अगर आपको 5 का पता करना है तो अब आप इसको 5 से ही डिवाइड करें। तो 5 से अगर आप 100 को डिवाइड करें तो 20 बार, और 5 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार। अब देखो ये डिवाइड तो होगा नहीं क्योंकि ये तो छोटा है, 5 से करना 5 से, बाकी इनका कर लेंगे सम। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया, अब आप ये देखें 5 कितनी बार आया, तो 5 आया 20 और 4 24, 24 टाइम्स 24 बार। 5 कितनी बार आया, 24 बार। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या देखना है, आपको ये पता करना है कि यहाँ पर 2 कितनी बार आया और यहाँ पर 5 कितनी बार आया। आप केवल ये देखें। तो यहाँ पर अगर हम इनको देखें, जैसे हम इनमें लें कॉमन, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं, जो हमारा कम बार आया होगा वही कॉमन आएगा, तो क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ पर शून्य कितने आ जाएंगे, 24 ही आ जाएंगे। तो शून्य कितने आ जाएंगे, 24 आएंगे। तो ये अभी जो हमने सीखा, ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड, ये क्या होगा, क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड। अब देखो एक छोटी सी बात जो आप जानते भी हैं, क्या अगर आप कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे आप 100 तक संख्या लें, 200 तक लें, या फिर आप 400 तक लें, या फिर 1000 तक आपको दिया जाए, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो 2 होगा वो अधिक बार आएगा और 5 हमेशा कम बार आएगा। तो होता क्या है, जब हम इसकी ट्रिक बनाएंगे तो हम डायरेक्ट 5 की संख्या निकालेंगे कि 5 कितनी बार आया, हम 2 को नहीं निकालते। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो 5 होता है वो अधिक बार आता है 2 से, और 2 आता है कम बार। तो वहाँ पर मैं वो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो तब हम देख लेंगे ऐसा कौन से क्वेश्चन में होता है कि 5 अधिक बार। तो इसलिए अगर 5 का मल्टीपल आपको पूरी सीरीज नहीं दी, उसे छोड़कर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, तो आप सीधा क्या करेंगे, आप 5 को निकालिए कि 5 कितनी बार आया। तो जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करें, देखो शॉर्ट में क्या करना है, आप केवल 2 को छोड़ दोगे, अब डायरेक्ट 5 को निकालोगे 5 कितनी बार। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो अंतिम संख्या है ये क्या है। तो यहाँ पर अंतिम संख्या हमें दी गई 100, और अब आप केवल क्या करेंगे, जो 100 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 20 बार, और 5 से भी इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार। इस ऊपर वाले को छोड़कर इनका सम कितना आ जाएगा, 20 और 4 24। तो बस यही आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे इनको। तो नंबर ऑफ जीरो ये समझ में आ गया होगा। देखो अभी तक मैंने केवल आपको बेसिक क्वेश्चन लेके समझाया, अब हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन आपसे कहाँ तक पूछे जा सकते हैं, या अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपसे लेंथी पूछ लिया जाए तब आप कैसे बना पाओगे। तो यहाँ पर
अब आएंगे हम दूसरे क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को लिखने के आपको दो मेथड मिल सकते हैं। देखो एक तो आपको दिया जा सकता है फैक्टोरियल 200। आपको क्या दिया जा सकता है? फैक्टोरियल 200। अब इसको भी और क्या लिखा जा सकता है? इसको भी लिखा जा सकता है 200, यानी फैक्टोरियल आपका इस तरीके से आपको मिल सकता है। अब फैक्टोरियल होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो फैक्टोरियल में होता क्या है, जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ फैक्टोरियल 2 और या आपका ये भी फैक्टोरियल ये होता है, तो जो नंबर आपको दिया जाता है आप उससे स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक आते हैं? 1 तक आते हैं, यानी 1 तक आपको आना होता है। आप 2 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक आएंगे। इसके बाद जैसे मैं अगर आपसे कहता हूँ फैक्टोरियल 3, तो आप क्या करेंगे? आप 3 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक? 1 तक। या मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि अगर इसमें 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको 1 से लेकर 2 तक मल्टीप्लाई करनी है। अगर फैक्टोरियल में 3 लिखा हुआ है तो आपको 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई करनी है। और अगर फैक्टोरियल में 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करनी है। यानी आप क्या करेंगे? 1 से लेकर 10 तक आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोई भी नंबर हो सकता है आपको पूरा ना दे के फैक्टोरियल में दे दे, तो फैक्टोरियल आपको पता लग गया फैक्टोरियल क्या होता है, यानी फैक्टोरियल को आप ओपन कैसे करेंगे। अब हम जो क्वेश्चन दिया गया इसको देख लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिया गया फैक्टोरियल 200, या फिर आपको दे देगा मल्टीप्लाई करके, यानी आपको क्या दिया जाएगा? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और यह आपको दिया जाएगा 200। कहाँ तक आपको दिया जाएगा? 200 तक। तो जब आपको प्राकृतिक संख्याएं दी जाएंगी, यानी सीक्वेंस या सीरीज आपको दी जाए, तो आप क्या करेंगे? जो लास्ट नंबर होगा, यानी जहाँ तक दी जाएंगी वो आपको लेनी है। तो यहाँ पर क्या करना है? हम 200 लेंगे और इस 200 को हमें डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से अगर हम 200 को डिवाइड करें तो ये 40 बार, और 5 से अगर हम 40 को डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार, और 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार। तो ऊपर वाले को छोड़कर आपको इनका सम कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा? 40 और 8 48 और 1 49। तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगी? यहाँ पर 49 शून्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर जीरो कितनी आ जाएंगी? 49 आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने। अब इससे आगे अगर हम करते हैं, जैसे अगर हमें दिया जाए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया फैक्टोरियल 300, यानी फैक्टोरियल 300 और फैक्टोरियल 300। तो अब आप क्या करेंगे? तो आपको डायरेक्ट जो नंबर दिया गया, आपको क्या दिया गया? 300 दिया गया। तो आप इस 300 को लेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 5 30। फिर 5 से आप 60 को डिवाइड करें 12 बार, और अगर 5 से हम 12 को डिवाइड करें तो ये 2 बार हम कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को छोड़कर इन सभी का सम करना है। तो 60 और 12 72 और 2 74। तो यहाँ पर जो जीरो आ जाएंगी वो आ जाएंगी 74, 74 जीरो आ जाएंगी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। तो आंसर ये हमारा बन जाएगा। अब जैसे अगर आपको दिया जाए, आपको अगर गिवन हो फैक्टोरियल 500, यानी फैक्टोरियल 500, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर तब भी आपको यही करना है कि आप यहाँ पर जो संख्या इसमें लिखी है आप इसको लेंगे 500, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे? 5 से। तो ये 5 से कितनी बार डिवाइड होगा? 100 बार। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 20 बार। फिर 5 से हम 20 को डिवाइड कर देंगे 4 बार। करना हमें 5 से, ये बाकी और किसी नंबर से नहीं करना। तो यहाँ पर ये टोटल आ जाएगा 124। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 124 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना, वो हमने यहाँ पर देखी हैं। अब इसको आप पहले नोट करें, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे अब हमें क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, देखो अभी तक हमने छोटे नंबर लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ हमें क्वेश्चन दिया जाए
क्वेश्चन हमें दिया जाए फैक्टोरियल 1000 यानी फैक्टोरियल 1000, 1000 तक के नंबर आपको दिए जाएं, तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर 1000 लेना है और आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, उसके बाद 2 जीरो। आप इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 40 बार। फिर 5 से डिवाइड करें तो ये 8 बार, और अगर इसको फिर हम 5 से डिवाइड करें तो ये 1 बार। तो इस ऊपर वाले को छोड़कर ये जो बचेगा आपको इसी का सम करना है। तो अगर आप इन सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा, 240, 48 और 1 249। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना 249 आ जाएगा। तो अगर हम 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं तो दाईं ओर से शून्य कितने आ जाएंगे, 249 शून्य यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। अब जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, हम और इसमें संख्याएं लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए फैक्टोरियल 2000, यानी आपसे कहा जाए 1 गुणा 2 गुणा करके और कहाँ तक 2000 तक, तो आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए यहाँ पर जीरो कितनी आएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है 5 से, तो ये होगा 5 चौक 20, उसके बाद 2 जीरो 400। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अट्ठे 40। फिर इसको आप 5 से डिवाइड करें 16 बार, और फिर 5 से हम 16 को कर सकते हैं 5 तिया 15। तो ऊपर वाले को छोड़कर इन सभी का सम आपको करना है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, बाकी जो नीचे बचेगा ना इनका सम आपको करना है। तो कितना होगा 480 और 16 3 19, तो ये आ जाएगा 499। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 499 आ जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा। अब इसके बाद आती हैं सम या विषम संख्याएं, तो आप पहले इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो हमारे टाइप 1 में थे, जिसमें केवल प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। अब जो हमारा टाइप 2 होगा, टाइप सेकंड की अगर हम बात करें टाइप 2, तो इसमें आ जाएंगे हमारी सम और विषम संख्याएं। सम और विषम संख्याएं अगर इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे विषम संख्याओं पर। हम किस में करेंगे, पहले विषम पर करेंगे। और मैं आपको ये बता चुका हूँ कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर हमने लिया पहला क्वेश्चन, विषम संख्याएं होती हैं जैसे 1 3 5 7 9 ये होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा और डॉट डॉट, ये हमें दे दिया जाए 99 तक, या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, यानी क्वेश्चन आपको क्या दिया जाए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, और ये आपको दिया जाए 499। ये आपको कितना दिया जाए 499 दिया जाए। या फिर आपको दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको दिया जाए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9, और ये आपको दिया जाए 999, यानी आपको ये कितना दिया जाए 999 दिया जाए। और आपसे पूछा जाए कि अगर हम इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं तो दाईं ओर से देखने पर शून्य कितने आएंगे, ये हमें देखना है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए 1 3 5 7 और कहाँ तक 9 तक, इसमें 5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, लेकिन कहीं पर भी आपको 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो विषम संख्या है ना ये 2 से तो डिवाइड होती ही नहीं, तो इसलिए 2 का मल्टीपल इसमें होगा ही नहीं। और जब 2 नहीं होगा केवल 5 होगा तो अकेला 5 जीरो नहीं बना सकता। जीरो बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी।
जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ पर कोई जीरो भी नहीं होगी। तो विषम संख्याओं में कोई भी जीरो नहीं होती, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोई शून्य नहीं। तो हमारा आंसर आ जाएगा कोई शून्य नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विषम संख्याएं हैं इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, कितना भी बढ़ा दे, तो आंसर हमारा यही बनेगा कि इसमें कोई शून्य नहीं होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। तो ये तो हो गया हमारा विषम का। अब हम बात करते हैं सम पर। तो सम संख्याओं को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सम संख्या की, यहां पर तो हम सम संख्याओं की सीरीज में आपको बता चुका हूं। तो को पहला क्वेश्चन अगर हम देखें सम से रिलेटेड, तो पहली सम संख्या जो हम लेंगे वो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 4, 6, 8, यानी वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं वो सम संख्याएं हो जाती हैं। जैसे 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और गुणा 10। और ये हमने लिया, ये कहाँ तक लिया गया, ये लिया 200 तक, यानी ये हमने लिया 200 तक। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। तो पहले हम इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड यहाँ पर बनेंगे। पहला मेथड तो ये है कि आप क्या करें, आप इनके फैक्टर कर लें। आप क्या कर लें, फैक्टर। जैसे आप 2 को लिख सकते हैं 2 गुणा 1, आप 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं। आप 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और आप 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 4, यानी सभी 2 के मल्टीपल होंगे। और आप 200 को क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 100, ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप केवल इतना देखें कि 2 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, 2 3 के साथ भी, 2 4 के साथ भी, 5 के भी साथ होगा, 8 के भी होगा, और कहाँ तक, 100 तक। तो जब 2 सभी के साथ होगा 1 से लेकर 100 तक, तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई हम सभी में कर रहे हैं तो 100 में कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इनको अलग लिख लेता हूँ, यानी मैंने क्या लिख लिया, इनको कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 100। अब यहाँ पर बचा क्या, देखो यहाँ पर बचेगा अब 1, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 4 गुणा 5, और ये कहाँ तक होगा, 100 तक होगा। कहाँ तक हो जाएगा, ये 100 तक होगा। अब यहाँ पर भी आपको ये बात समझनी है। देखो यहाँ पर 2 की पावर 100, इसका मतलब 2 100 बार तो आ ही चुका है, प्लस 2 इसमें भी अलग आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1 से लेकर 100 तक की बात करता हूँ, तो 2 आया था 97 बार। कितनी बार आता है, 97 बार, और यहाँ पर 100 बार ये और आता है, तो ये कुल कितनी बार आ जाएगा, 197 बार ये आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं 5 की बात करता हूँ, तो 5 कितनी बार आया था, तो 5 तो 1 से 100 तक केवल 24 बार आता है, 24 टाइम्स। कितनी बार आएगा, 24 बार। तो जब आप 24 और 197 में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कॉमन कितना आएगा, 24 आएगा। तो शून्य कितने आ जाएंगे, 24 से 0 आ जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन को करने का बनेगा बेसिक मेथड। ये अभी कुछ देर पहले ना मैं आपको ये निकालना सिखा चुका हूँ। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर भी पूछने लगे कि इनको हम कैसे निकालें, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट ना हो, पीछे आप देख लेना। तो यहाँ पर 24 से 0 आ जाएंगे। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसको डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, यानी डायरेक्ट अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको इतना सब नहीं करना, और एग्जाम में आप ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना टाइम की बर्बादी आप करोगे। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में ख़त्म करना चाहते हो, तो आप सीधा ये करें कि अगर सम संख्याएं दी जाएं, तो जो अंतिम संख्या उसमें आप 1/2 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 100। और आपको जो अब निकालना है ना, वो 100 तक निकालना है। यहाँ तक आप निकाल लीजिए 0 कितनी, तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 20 बार, और 5 से अगर 20 को डिवाइड करें तो 4 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सम संख्याओं का निकाल लेंगे। अब इसमें जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ, बाकी तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम और
नंबर ऑफ जीरो के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा और आपका जो यूनिट डिजिट इकाई अंक है उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन। यहां पर अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, आपको दिया जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा, और ये आपको दिया गया कहाँ तक, ये आपको दिया गया 400 तक आपको दिया गया। और संख्याएं कैसी दी गई, सम। तो जब सम संख्याएं, तो आपको क्या करना है, जो अंतिम संख्या आपको दी गई इसमें आप 1/2 करें तो ये कितना आ जाएगा, 200, 200 आ जाएगा। तो आपको जो अब जीरो निकालनी है, ये पता करना है कि 5 कितनी बार आएगा, तो वो 200 में करना है। तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 40 बार, और 5 से आप 40 को डिवाइड करें 8 बार, और 5 से आप 8 को डिवाइड करें 1 बार, तो 40 और 8 48 और 1 49। तो यहाँ पर जीरो कितनी आ जाएंगी, 49 आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें सोचा विचारी नहीं करनी, बहुत ही आसानी के साथ आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे अगर आपको ये 400 ना देकर, आपको ये दे दिया जाता 2000, कितना दे दिया जाता, 2000, तो अगर आप 2000 का 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाता, 1000 आ जाता। और आपको क्या करना होता, आप 1000 को, यानी आप क्या करेंगे, आप 1000 को 5 से डिवाइड, तो 5 दूनी 10 होते हैं, फिर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 होते हैं, फिर आप इसको 5 से डिवाइड करें तो 8 बार, और अगर आप 8 को फिर 5 से डिवाइड करें तो 1 बार, तो इसको छोड़कर जो ये बचेगा इसका सम आ जाएगा 249। कितना आ जाएगा, ये आएगा 249। तो यहाँ पर कितनी जीरो आ जाएंगी, 249 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मुझे लगता है, देखो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये अभी हमने स्टार्ट किया है नंबर ऑफ जीरो। अभी जो हाई लेवल के क्वेश्चन या जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें करेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारी वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब आपने हमारी क्लास पूरी देखी है, और अगर आपने क्लास आपको हमारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को या हमारी जो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने खुद देख ली बस, अपने तक ही सीमित रखना है, तो इसे आगे तक आपको पहुंचाना है ताकि किसी और का भी इससे फ़ायदा हो। तो बाकी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।